कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम भक्तिपूर्वक इस प्रार्थना में भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने क्योंकि हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास उसका करे, सर्वनाश न हो उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा तूने कहा यह प्याला यह प्याला मेरे रक्त का मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर हम पर दया कर और हमें हर बंधन से हर बंधन से मुक्त कर। कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम
पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाँ लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाँ लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हाँ लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन पलों के लिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आपको बैठने के लिए प्रभु ने बुलाया है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। इन पवित्र क्षणों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और ये विश्वास कीजिए कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु की उपस्थिति चमत्कार और चिन्ह प्रकट करती है। प्रभु का सानिध्य चमत्कार और चिन्ह प्रकट करता है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जितने भी लोग यीशु के सामने आए, उन सभी के जीवन में प्रभु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अपने विश्राम को भर देते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्वास के साथ इस समय प्रभु के करीब आइए।
द लॉर्ड इज विद यू राइट नाउ। यीशु आपके साथ हैं, आपके पास हैं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि जितने भाई बहन इस समय इन वचनों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बैठे हुए, उनके करीब तू बैठा हुआ है। तू उनके जीवन की एक एक बात को जानता है, उनके हृदय के धड़कन को सुन रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि उनके विश्वास के अनुसार तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। प्रभु यीशु, उनके हृदयों को समय खोलिए, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के लिए खोलिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए। एक एक भाई बहन जो इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके अंदर कार्य करने आइए। इस पवित्र रक्ताभिषेक के समय पवित्र आत्मा आकर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट कीजिए। आई बिलीव ओ होली स्पिरिट, मैं विश्वास करता हूं ये पवित्र आत्मा कि तू हमारे जीवन में कार्य करने जा रहा है। आइए पवित्र आत्मा, एक एक भाई बहन के जीवन में आइए। मैं जानता हूं कि उनके दिलों में कई प्रकार की पीड़ाएं हैं, कई तरह के दुख हैं। आइए पवित्र आत्मा उनके जीवन में आइए। मेरे भाई और बहनों, इस समय विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रभु के स्पर्श के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। कुछ देर मौन होकर प्रार्थना में बिताइए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय में उत्साह दीजिए, मेरे शरीर को इस समय जगाइए, मेरे इंद्रियों को इस समय अपने वश में कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। उनका नाम है इमैनुअल। इमैनुअल मतलब ईश्वर हमारे साथ। हमारे जीवन के हर एक क्षण में, हर एक पल में, हर एक मोड़ पर हमारे साथ रहने वाला ईश्वर। हर समय महसूस कीजिए, आप जहां कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, यह महसूस करना कि प्रभु मेरे साथ है। यह आपकी शक्ति है, यह आपकी ऊर्जा का कारण है। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में, मूसा ने प्रभु से कहा कि प्रभु, यदि तू हमारे साथ ना चले तो हमें आगे जाने का आदेश ना दे। यानी यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना हो, तेरी उपस्थिति हमारे साथ ना हो, तो हम आगे जाना नहीं चाहेंगे। क्योंकि मूसा ने ईश्वर के सानिध्य की शक्ति का अनुभव किया था। और मैं सभी विश्वासी भाई बहनों से, मसीही भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि जीवन के हर एक मोड़ पर प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए, और ये आपके लिए ऊर्जा और शक्ति का कारण बनेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें लूकस के सुसमाचार की अध्याय 9 वाक्य 28 से एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों के साथ पहाड़ पर चढ़ते हैं और प्रार्थना में ईश्वर में लीन हो जाते हैं। वचन में आप पढ़ेंगे कि उनका चेहरा चमकने लगा, उनका वस्त्र चमकने लगा, और शिष्यों ने देखा कि यीशु से मूसा और एलिया वार्तालाप कर रहे हैं। और उसके बाद एक बादल ने उनको पूरी तरह से ढक दिया, और बादल में से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। एक जबरदस्त संदेश है यीशु के शिष्यों के लिए। ईश्वर की ओर से संदेश, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तुम्हारे सवालों का जवाब इसके पास है,
तुम्हारी समस्याओं का समाधान इसके पास है। इसको सुनने में तुम्हारा कल्याण है। इसको सुनने से तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का एहसास होगा। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब में से अधिकतर लोग प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन अधिकतर प्रार्थनाएं बोलने की प्रार्थनाएं होती हैं। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत कम लोग सुनने वाले होते हैं। लूकस के अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे मरियम के बारे में, मार्था की बहन मरियम के बारे में, जो यीशु के चरणों पर बैठकर उनको सुन रही थी। और यीशु ने उसकी बहन मार्था से कहा कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी और मसीही बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु को सुनते नहीं। मांगते हैं, बोलते हैं, लेकिन जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे काना नगर के विवाह भोज के बारे में और उस चमत्कार के बारे में। प्रभु यीशु ने जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। माता मरियम ने सेवकों से कहा, जैसे वो कहेगा वैसे करना। यानी उसको सुनो और जैसे वो कहेगा वैसे करना। और सेवकों ने यीशु को सुना और जैसे यीशु ने कहा वैसे ही किया, और जल अंगूरी में परिवर्तित हुआ। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हमें यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में बहुत जबरदस्त वचन मिलता है, जिसको आप जानते ही हैं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमें बनाने वाले ईश्वर के मन में हमारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं हैं, विनाश की योजनाएं नहीं है। हमारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। लेकिन हम उन योजनाओं को जानने के लिए हमें उनको सुनना होगा, और उन योजनाओं का हमारे जीवन में पूर्तिकरण के लिए हमें उनको सुनकर उसके अनुसार कार्य करना होगा। हमारे बनारस में एक परिवार को मैं जानता हूं, विश्वासी परिवार है। एक भाई बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी एकमात्र बेटी की शादी के लिए उसने कर्ज लिया था, करीब 6 लाख का कर्ज। उसको भरने के लिए वे सक्षम नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो जमीन, जो घर उसके सड़क के किनारे है, अच्छे दाम पर बेच दिया। मैंने कहा ठीक, अच्छी बात है। और सड़क से कुछ दूर गांव में जमीन ले लिया। जमीन लेने के बाद मैं बराबर उनको बोला करता था कि कर्ज लेना नहीं, जो पैसा है उस पैसे से छोटा सा घर बनाना, लेकिन धंधे पर पैसा लगाना। लेकिन वो भाई मेरी बात को नहीं सुन रहे थे। प्रभु से प्रेरित होकर मैंने जो कहा था उसका पालन नहीं किया, बल्कि संसार के लोगों को सुनना शुरू किया। बैंक वाले लोन देने के लिए तैयार हुए। 12 लाख रुपए, 24 लाख रुपए ऐसे लोन ले लेकर अच्छा मकान बना दिए, छोटा सा धंधा भी शुरू किए। अब लोन वापस देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। दुर्भाग्यवश वो भाई मर भी गए। उनके 3 बेटे हैं, 3 बेटों पर वो कर्ज आया। बैंक वाले परेशान करने लगे, कुर्की की बात होने लगी। आज सभी बेटे उस घर को वहीं छोड़कर दूर दूर जाकर किराए के मकानों में रह रहे हैं।
उनके पिताजी से एक नया पैसा नहीं मिला उनको। वो भाई जी संसार को सुन रहे थे, मुझे कभी भी नहीं सुनते थे। हालांकि मेरे पास आया करते थे, लेकिन पीछे दूसरों को सुन रहे थे। कितना बड़ा विनाश हुआ सोचिए। उस पिता के लिए वो बच्चे क्या सोचते। यही तो बात हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ते हैं। ईश्वर ने आदम और हेवा से कहा कि इस पेड़ का फल खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन उन्होंने ईश्वर की बात को नहीं सुना, बल्कि सांप की बात को सुना। सांप ने कहा कि यदि तुम इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगे, सदृश हो जाओगे। और उन्होंने सांप की बात को सुना, उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वे नंगे हो गए, पेड़ों के पीछे छिपने लगे और उस अदन बगान से बाहर किए गए। ईश्वर के मन में हमारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं हैं, लेकिन उसके लिए हमें ईश्वर के करीब जाना है और ईश्वर को सुनना है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, दानियल बाबुल में रह रहा था। दानियल यिर्मयाह नबी के ग्रंथ पढ़ रहा था। उस समय वहां पर बताया गया था कि कुछ वर्षों के बाद यरूशलेम नष्ट किया जाएगा। दानियल को बड़ा दुख हुआ और दानियल रो रो कर प्रार्थना करने लगा। उसके वाक्य 10 में लिखा हुआ है, वह ईश्वर से कहता है कि ईश्वर, हमारे पूर्वजों ने और हमने तेरी वाणी को अनसुना कर दिया, तेरी वाणी को अनसुना कर दिया, इसलिए हमें भोगना पड़ रहा है। ईश्वर की वाणी का तिरस्कार करके कैसे लोग अपने जीवन में दुख भोगते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है? क्या वो हमारे जीवन में कभी विनाश चाहेगा? वो कभी नहीं चाहेगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें नहीं देगा? तुम इतने बुरे हो, पापी हो, तब भी तुम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हो, अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो भलाई का सोता है, क्या तुम्हें अच्छी चीजें नहीं देगा? उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु को सुने। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 उसके वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। एक बार और पढ़ता हूं, वचन में लिखा हुआ है, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। हम कितना जानते हैं? हम अपने बीते जीवन के बारे में जानते हैं, हम अपने वर्तमान के बारे में जानते हैं, हम भविष्य के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। हम तो अज्ञान हैं, हम कुछ नहीं जानते। इसलिए हमें बराबर प्रभु को सुनने की आवश्यकता है। पवित्र वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु को सुनने की आवश्यकता है और प्रभु के आदेश के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। प्रभु ने काना नगर में उन सेवकों को आदेश दिया, उन्होंने उस आदेश का पालन किया, जल अंगूरी में परिवर्तित हुआ। और इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु की वाणी को सुनकर, प्रभु की आवाज को सुनकर उसके अनुसार कार्य करेंगे, हम विनाश से बचेंगे और प्रभु की कृपाएं प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। कुछ साल पहले एक खबर बहुत फैल गई थी संसार भर में, एक हवाई जहाज के पायलट के बारे में और हवाई जहाज के बारे में।
वो समय था चारों ओर सुनामी चल रही थी। एक हवाई जहाज इंडोनेशिया के एक हवाई अड्डे पर उतर रहा था और चलाने वाले चालक यानी पायलट को प्रेरणा मिली कि तुरंत उड़ान भरना है। हवाई अड्डे पर हवाई जहाज उतर गया, उनको प्रेरणा मिली कि तुरंत उड़ान भरना है। उन्होंने कंट्रोल रूम को संपर्क किया और कहा कि तुरंत हमें उड़ान भरना है, जल्दी तैयारी कीजिए। कंट्रोल रूम से लोगों ने कहा कि कम से कम 30-40 मिनट लगेंगे, सफाई करनी है, सुरक्षा के बारे में देखना है और यात्रियों को आना है। लेकिन पायलट ने कहा कि यह सब नहीं हो सकता, जल्दी यात्रियों को भेजिए, जहाज भरिए, मैं उड़ान भरने जा रहा हूं। तो कंट्रोल रूम के लोगों ने सोचा कि कोई जरूर बात होगी। उन्होंने तुरंत यात्रियों को भेजा और तुरंत पायलट ने उड़ान भरा और अगले हवाई अड्डे तक गए, उतरे। तब उनको खबर सुनाई दी कि जिस हवाई अड्डे पर वो उतरे थे वहां पर सुनामी आई थी और सर्वनाश हो गया था। सोचिए, उस पायलट के साथ जो सेकंड ऑफिसर हैं, उनके असिस्टेंट हैं, उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि सर रास्ते भर में एक ही गीत गाते जा रहे थे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। वो पायलट प्रार्थनामय व्यक्ति था, प्रभु को सुनने वाला व्यक्ति था। इसलिए उस पायलट ने एक बहुत बड़ी विपत्ति से दर्जनों दर्जनों लोगों को बचाया, एक बहुत बड़े विनाश से लोगों को बचाया। विशेष करके हम जो अगुआ हैं, परिवार के अगुआ हों, कलीसिया का अगुआ हों, अगर हम प्रभु को सुनने वाले होते हैं तो हम अपने परिवारों को बड़े बड़े विनाश से बचाएंगे। हम प्रभु को सुनना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे एक एक वचन के लिए। एक एक वचन के द्वारा तू हमारी बुद्धि को खोल रहा है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारी निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमें बनाने वाले ईश्वर के मन में हमारे लिए योजनाएं हम विश्वास करते हैं, जानते हैं। उन योजनाओं को जानने के लिए हमें प्रार्थना का सहारा लेने दीजिए, तेरे पवित्र वचनों का सहारा लेने दीजिए, इसके लिए कृपा दीजिए, ताकि हम तेरे इच्छा का पूर्ण करते हुए विनाश से, विपत्ति से बचे रहें। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। 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 तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तूने जग को बनाया, तेरी
बनाया, तेरी महिमा हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को मुक्ति दिया, तेरी महिमा 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 हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। आइए हम प्रभु की आराधना करें। सभी संतों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें। सभी संत और स्वर्गदूत प्रभु के सानिध्य में प्रभु की महिमा गान करते रहते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे इस समय अपनी आंखें बंद रखेंगे और हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। यह आराधना का समय हमारे लिए प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य का के अनुभव का समय है। प्रभु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। उस महान और सर्वशक्तिमान प्रभु की उपस्थिति समय महसूस कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके सारे पापों का नजरअंदाज करते हैं, आपके बीते जीवन की ओर नहीं देखते हैं बल्कि वर्तमान की ओर देखते हैं। जब हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलते हैं उस समय प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। अपने अतीत के सारे पापों के बोझ को प्रभु के सामने उतारिए। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं के बोझ को प्रभु के सामने उतारिए। परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने उतारिए। जीवन की हर प्रकार की कठिनाई को प्रभु के सामने उतारिए। इतिहास नबी ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, वह हमारे दुखों से लदा हुआ था, वह हमारे दुखों से लदा हुआ था। आप अपने सारे दुखों को इस समय प्रभु के कंधे पर रखिए। 2000 वर्ष पहले ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह बनकर, मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आए, हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए।
हमारे दुखों के बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों के साथ खड़े थे और यीशु वहां से गुजर रहे थे। यीशु को देखते हुए यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु हमारे पापों को उठा ले गए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु, तूने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। तू हमारे लिए संसार में उतर आया है। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हम मनुष्यों की तरफ बना है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। इस समय आराधना में भाग ले रहे कि एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि इस आराधना के दौरान तू उनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने जा रहा है। विभिन्न प्रकार के बंधनों से उन्हें आजाद करने जा रहा है। विभिन्न प्रकार के रोगों से उन्हें मुक्त करने जा रहा है। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय अपने सारे हृदय से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। तू महान है, तू पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे पवित्र वचनों में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है। कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो, मेरी वाणी सुनो। तेरी वाणी को सुनने के लिए, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए हे प्रभु यीशु हमें कृपा दीजिए। माँ मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रभु का कथन मुझ मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्था की बहन मरियम की तरह तेरे चरणों पर बैठकर तेरी आवाज को सुनने के लिए, तेरे शब्दों को सुनने के लिए हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी वाणी को सुनने के लिए, तेरी वाणी को सुनने के लिए मेरे कानों को खोल दीजिए, मेरे आंतरिक कानों को खोल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हमें कल्याण की बातें बताता है। तू हमें कल्याण की बातें बताता है, विनाश की नहीं। ये विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु तेरी वाणी को सुनने के लिए
तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे पवित्र वचन पर विश्वास करने के लिए, तुझसे जुड़ने के लिए हमें कृपा दीजिए। हम जानते हैं कि तू हमें आशा की बातें सिखाता है, आशा की बातें सुनाता है, निराशा की नहीं। तो हमें तोड़ता नहीं बल्कि प्रोत्साहित करता है। तेरी वाणी को सुनने के लिए हमें कृपा देना यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आइए भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 पवित्र लहू का अभिषेक, पावन लहू का अभिषेक, यीशु तेरे पवित्र लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के इस मूल्यवान रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु अपने पवित्र शरीर और रक्त के द्वारा हमें समय शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। हमारे शरीर में जो बंधन है उसको तोड़ रहे हैं, हमें आजाद कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आपके परिवार में समय कार्य करने दीजिए। आपकी परिस्थितियों में समय कार्य करने दीजिए। पेतरुस हमें बताते हैं कि यीशु का रक्त मूल्यवान है। ईश्वर के पुत्र का रक्त, मूल्यवान रक्त, वो हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, हमारे हर प्रकार के पाप को के कलंक को मिटा देता है। अपने आप को समर्पित कीजिए इस समय। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु जानते थे कि रोग एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य टूट जाता है, उसका विश्वास टूट जाता है, वो आसानी से शैतान के वश में आ जाता है, निराशा का शिकार हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। वही प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनको स्पर्श कर रहे हैं। मैं उन सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, वे सभी इस समय जो रोगी हैं अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। यीशु को आपको स्पर्श करने देंगे, हर प्रकार के बंधन से आपको आजाद करने देंगे। विशेष करके शरीर के उस हिस्से को प्रभु को स्पर्श करने दीजिए
जहां पर रोग है, पीड़ा है, दर्द है। प्रभु यीशु मैं विश्वास के साथ इन भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। आइए यीशु उनके जीवन में आइए, उन्हें स्पर्श करने आइए, उन्हें चंगा करने आइए। तूने कहा निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। तू वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले यीशु, मेरे भाई बहनों के जीवन में इस समय स्पर्श कीजिए, अपने शब्द को बोलिए, उन्हें चंगा कीजिए यीशु। आइए हम लोग इस समय स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के रोग से, हर तरह के रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें